यहाँ पर से जो हम जब एहराम पहनेंगे तो नियत नहीं करेंगे, 2 रकात उम्रा की पढ़ देंगे, लेकिन जो है यहाँ पर नियत नहीं करेंगे। नियत चूंकि हम जब फ्लाइट में बैठ जाएंगे उसके बाद में करेंगे, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको फ्लाइट के अंदर में बताऊंगा किस तरीके से नियत करना है। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो वो अभी मैं फ्लाइट के अंदर में जब बैठूंगा तो बताऊंगा, चूंकि अभी यहाँ से हम जो निकलेंगे तो बस यहाँ से 2 रकात नमाज पढ़ ली, एहराम बांध लिया, और चूंकि मिकात के ऊपर में वो लोग ऐलान करते हैं, लेकिन फ्लाइट तो आपको पता है 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। तो मेरी हमेशा तरतीब ये होती है कि भाई वो लोग ऐलान करें वहां तक अगर फ्लाइट मिकात पार कर गई तो, इसलिए मैं जब भी फ्लाइट के अंदर बैठता हूँ तो बैठने के 10-1 मिनट के बाद में नियत कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग भी जो है माशाल्लाह कर सकते हैं। अभी देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, और देखो बहुत सारे हाजी हैं यहाँ पर माशाल्लाह जाने वाले, बहुत सारे हाजी लोग हैं, बस इंशाल्लाह निकल रहे हैं यहाँ से। और जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो जिद्दा एयरपोर्ट पर भी बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि तो जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर में आपको जाने नहीं देंगे, जिद्दा एयरपोर्ट पर तकलीफ होगी, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, आपके वीज़ा का क्या होगा, बस कितने की मिलेंगी, तो सारे इंशाल्लाह सवालों के जवाब मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। देखो ये अबू धाबी है, और हम लोग अबू धाबी से निकले हैं, और ये पूरी अबू धाबी सिटी माशाल्लाह दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग अबू धाबी से जो है जिद्दा जा रहे हैं, और हमारा खाना आया है माशाल्लाह। ये देखो, एक ये है, ये मिठाई है, और इसमें रोटी है, और खाना भी माशाल्लाह गरम गरम है, और पानी की बोतल है। देखो खाने में बिरयानी है माशाल्लाह, और रोटी भी है, और ये मीठा भी है। तो हम तो पहले बिस्मिल्लाह बोल के जो है मीठे से ही वो शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखो माशाल्लाह हमने खाना खाया, चिकन बिरयानी थी, और बहुत ही अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी थी। तो जो लोग भी उम्रा करने जाएंगी और इत्तिहाद की फ्लाइट पकड़े, तो उन लोगों से मैं कहता हूँ कि भाई वहाँ अबू धाबी से जो है नियत मत कर लेना, नहीं तो ये सारी नेमतों से फिर आप महरूम हो जाएंगे, कि खुशबू वाला जूस और वो मीठा केक, बिरयानी। तो इसलिए खाने के बाद में आप नियत करना, मैंने इसीलिए पहले नियत नहीं किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया, और आप लोगों को मैं दिखाऊं, देखो अभी आधा घंटे से भी ज्यादा हो गया है फ्लाइट चलने को, लेकिन नीचे कोई सिटी आई है, दुबई है या क्या है वो नहीं पता है। देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। Excuse me? ठीक है, तो इंशाल्लाह अब उतरते हैं जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर, और जिद्दा एयरपोर्ट पे जैसे उतरूंगा तो वहां की आगे की अपडेट इंशाल्लाह मैं आपको। जूस, यस। और वो आए तो मैं उनको बोला भाई आपका ये सब तो अच्छा था, जूस एक और दे दो। तो 1-2 मरतबा 3 मरतबा आप जूस भी मंगा सकते हैं। तो अगर मौका मिलता है तो फायदा पूरा पूरा उठा लेने का। तो उसको बोल दिया मिला एक और जूस लेकर आओ, तो क्या है और एक अलग फ्लेवर का जूस भी पी लेते हैं। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अभी जैसे ही मैं, देखो माशाल्लाह हमारा जूस आ गया। तो
इंशाल्लाह जिद्दा उतर कर मैं सारी अपडेट देता हूँ आगे की। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है जिद्दा एयरपोर्ट आ गया है और हम लोग बिल्कुल अभी जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचने की तैयारी में है, क्योंकि फ़्लाइट जो है अभी नीचे उतर रही है। तो अभी हम लोग जिद्दा एयरपोर्ट आ गए। ठीक है इंशाल्लाह। अब जिद्दा एयरपोर्ट के अंदर में क्या क्या होता है और क्या चेकिंग होती है, क्या पूछा जाता है, कितने पैसे लगते हैं हमको मक्का जाने के लिए, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह डिटेल के साथ में मैं इसके अंदर में बताऊंगा, ताकि आप लोग अकेले तौर पर आपको अंदर से हिम्मत हो और अकेले तौर पर उम्रा करने के लिए आप आ सको। देखो माशाल्लाह सऊदी अरब के रोड कितने अच्छे। चलो अभी हम लोग बिल्कुल एयरपोर्ट पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। देखो ये जिद्दा एयरपोर्ट है और जिद्दा एयरपोर्ट के अंदर जो है ये ट्रेनें चल रही है। अब आप ये पूछेंगे कि ये ट्रेन जो है कहाँ, के जिद्दा से ये जो है मक्का ले जाएंगी या मदीना ले जाएंगी। तो आप लोगों को मैं बताऊं, ये ट्रेन ना तो मक्का जाएंगी ना मदीना जाएंगी। जिद्दा का एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि एयरपोर्ट के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए इन लोगों ने ट्रेनें रखी है, फ्री में है, जो हर 2-2 मिनट के अंदर यहाँ पर चलती है। देखो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, अभी एक वही 1 मिनट के अंदर में एक दूसरी ट्रेन आ गई यहाँ पर। तो हर 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में यहाँ पर ट्रेन आती है। ट्रेन में बैठ जाओ, आपको जो है दूसरे टर्मिनल जाना है तो ट्रेन के अंदर में जाओ, चलकर मत जाओ। बहुत ज्यादा लंबा है तो चलकर मत जाओ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल ट्रेन डिपार्चर। ठीक है, दिख रहा है शायद आपको। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर हेयर, हम यहाँ पर है। इमिग्रेशन के लिए 2 मिनट लगेंगे, हैंड लगेज के लिए, फिर उसके बाद में 11 मिनट के अंदर में बाहर पहुंच जाएंगे, ऐसा बता रहे हैं। और हाँ, जितने भी लोग आएंगे सब लोगों को मेरी एक सलाह है, मशवरा है कि भाई मोबाइल तो सब लोग माशाल्लाह अभी वापरते ही है, तो सिम कार्ड अगर लेना हो तो एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड ले लेना। आपका जैसे ही आप पासपोर्ट दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखो हम जिद्दा एयरपोर्ट पर आए और देखो यहाँ पर जिद्दा में ड्यूटी फ्री चीज़ें मिलती है, सस्ती चीज़ें अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं बगैर टैक्स के। और जो है इमिग्रेशन सिर्फ 2 मिनट के अंदर में हमारा क्लियर हो गया। और उसके बाद में चूँकि मेरा तो कोई सामान नहीं है, लेकिन जिन लोगों को भी सामान लेना है, यानी जो लोगों ने सामान डाले हैं, वो सामान अगर देखना हो तो देखो 10 नंबर के ऊपर में फ़्लाइट है अबू धाबी वाली, उसके अंदर में आपको दिखेगा। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैग भी जो है, बैग तो मेरा आया हुआ ही था, तो यहाँ से अब निकलना है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल रहे हैं। देखो ये एयरपोर्ट से। और यहाँ पर देखो आरामको मैं आपको बताऊँ, ये जो आरामको लिखा हुआ है, ये जैसे हमारे इंडिया के अंदर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे ही आरामको यहाँ की ऑयल कंपनी है। और देखो ये एग्ज़िट बिल्कुल आसान है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से देखो वेलकम लिखा हुआ है, यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ से इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग आएंगे तो आपको इंशाल्लाह यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। ये हम लोग अभी जिद्दा एयरपोर्ट पर ही चल रहे हैं और जिद्दा एयरपोर्ट पे अभी जो है रात के 11:30 बजे हो गए। देखो ये एग्ज़िट वाला है, यहाँ से अपनों को बाहर निकलना है।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। देखो इंशाल्लाह ये सब जो है यहाँ पर सऊदी अरब में घूमने की जगह है जिसके वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये एक्वारियम है, बहुत अच्छा है। मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ इसको। आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर ये एक्वारियम खास करके ये देख कर जाना है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि एग्ज़िट कहाँ से करना है, लेकिन हम लोग एग्ज़िट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो ये यहाँ पर जितने लोग खड़े ना, टैक्सी 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 बोल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर बोलते ना, देखो टैक्सी मक्का टैक्सी मक्का। तो अभी ये लोगों से भाव ताल कराने का, जो जो भाव पे बोले वो भाव के अंदर में नहीं ले लेने का, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि क्या भाव हमको टैक्सी करना है, तो इंशाल्लाह अभी हम यहाँ पर भाव पूछेंगे और आपको मैं बताऊँगा कि कितने में मैंने टैक्सी की है। देखो ये एक्वारियम याद रखना, एक्वारियम से आपको एग्ज़िट होना है और जैसे ही आप एक्वारियम से एग्ज़िट होंगे तो इंशाल्लाह उसके सामने ही लोग सब खड़े हुए। देखो मैंने जैसा आपको बताया था कि ये एक्वारियम है, एक्वारियम आप देखना, तो एक्वारियम के सामने ही सब टैक्सी वाले खड़े रहते हैं। और मैंने अपने टैक्सी वाले से बात किया तो वो 100 रियाल बिले मांग रहा था। मैं बोला नहीं भाई 100 रियाल बहुत ज़्यादा है, तो मैं 50 रियाल दूंगा। तो फिर वो बोले नहीं यार 60 रियाल दे दो। हालांकि लगती तो 50 ही रियाल है, लेकिन मैंने मोहब्बत में हाँ बोल दिया कि ठीक है 60 रियाल दे दूंगा, बाकी 50 रियाल में कार वाला लेकर जाता अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये अल्बेक है, ये एक्वारियम के सामने अल्बेक है। और अल्बेक के बिल्कुल सामने देखो यहाँ पर आपको ये दिखेगा ज़ेन मोबाइल और मोबिलो। तो इसके अंदर में जो है आपको यहाँ से सिम कार्ड ले लेना है, क्योंकि यहाँ से सिम कार्ड लेंगे मक्का मुकर्रमा से लेंगे एक ही पड़ेगा, एयरपोर्ट से ही ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। और देखो ये जो दोनों में से ज़ेन और मोबिलो, उसमें से मोबाइल ही ये जो है ना सिम कार्ड ये अच्छा आता है, इसका नेटवर्क भी पकड़ता है, तो यही लेने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप जिद्दा एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको परेशान करेंगे और टैक्सी के लिए परेशान करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए परेशान करेंगे। मैं खुद देखो अल्हम्दुलिल्लाह अभी एहराम की हालत में हूँ और मैं गवाह मौजूद हूँ, कोई परेशानी नहीं हुई और एकदम आफियत के साथ में मैं आ गया और कोई पेनल्टी नहीं लगी। बहुत सारे लोग बोलते इतनी पेनल्टी लग जाएंगी, ये हो जाएगा, और बोले चार्ज बहुत लगता है। 50 रियाल में हो जाती, लेकिन मैं उसको 60 रियाल दे दिया, तो ठीक है अभी हो गया। और इंशाल्लाह अब हम यहाँ से सिम कार्ड लेकर मक्का मुकर्रमा के लिए निकलेंगे। देखो हमने वो एयरपोर्ट से ये इनको किया था, तो ये 100 रियाल मांग रहे थे, फिर हमने 50 रियाल कहा, तो ये 60 रियाल में रेडी हुए। तो एयरपोर्ट से हमारा सामान भी यही उठा कर लाए। और कार देखो, कार भी अच्छी। और हाँ, आप लोग गाड़ी कराएंगे तो वहां पर एक बात हमेशा याद रख लेने की, उनको बोलने का भाई हमको हरम नहीं उतरना है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी अच्छी है, ठीक है, ये वाली गाड़ी है, हमको हरम नहीं उतरना है। तो उनको क्या बोलेंगे भाई होटल का एड्रेस दो कि हमको आप हमारी होटल पर उतारो। मैंने उनको पहले ही कहा कहाँ उतारेंगे, बोले हरम। मिला नो ब्रदर नो हरम, होटल ड्रॉप। तो अगर आपको हरम वो उतार देंगे तो हरम से फिर दूसरी टैक्सी होटल तक भले 1 किलोमीटर हो, 20 रियाल 30 रियाल मांगेंगे, इसलिए डायरेक्ट इनको बोलने का होटल पर ही उतारो। तो मैंने अभी भी जो इनको कहा यही कहा है कि मुझे तो डायरेक्ट आपको होटल पर ही उतारना पड़ेगा, ठीक है इंशाल्लाह। अब देखो होटल भी मैंने वही किया हूँ जो आप लोगों को वीडियो में बताया था कि ये होटल आप लोग कर सकते हो। तो इंशाल्लाह वो जो वीडियो में बताया था वही होटल आज वापस दिखाऊंगा मैं आपको।